भगवान कृष्ण जी के एक सखा है। यहाँ पर सुदामा जी का नाम नहीं बताया। सुदामा चरित्र जब बता रहे हैं, सुदामा जी का परिचय जब बता रहे हैं, तो कैसे बताया? कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान कृष्ण के एक सखा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणेषु उत्तमः, ब्राह्मण में भी उत्तम है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। किसी भी प्रकार के लोभ नहीं है, घमंड नहीं है, किसी भी प्रकार का दुर्गुण इनके भीतर नहीं है, उत्तम ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय से विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रिय के ऊपर विजय पाया है, ऐसे श्री सुदामा जी हैं। देखो, नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि व्यक्ति का परिचय केवल नाम से नहीं होता, असली परिचय उसके स्वभाव से और उसके गुण से होता है। नाम का क्या है? जब तक हम यहाँ पर जीवित हैं तब तक पहचान के लिए नाम बनाया गया। अगर नाम नहीं रखा जाए तो कब तक एजी ओजी करेंगे, है ना? इसलिए एक पहचान के लिए नाम है। सबके पास अपना अपना नाम है ताकि लोग वो नाम बोलते ही उस व्यक्ति का स्मरण कर पाए, उसको बुला सके, उसके लिए नाम है। तो मरने के बाद ये नाम यही रह जाएगा। असली पहचान तो उसका गुण है, स्वभाव है। इसलिए संत कहते हैं, इस संसार में जब तक आप रहते हैं ना, कुछ ऐसा कर्म करके जाओ, मरने के बाद भी सालों तक आपको याद किया जाए। आपके भीतर ऐसे गुण हो, आपके भीतर ऐसे सत्कर्म हो, जिसके कारण लोग आपको हमेशा अपने याद में रख पाए। ऐसे स्वभाव के, ऐसे गुण के श्री सुदामा जी महाराज हैं। और इनके यहाँ एक पत्नी है, नाम है सुशीला। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र तो वो है जिसके पास में खूब धन होने के बाद भी कभी उसको संतोष नहीं मिलता, वो असली दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी के जीवन को देखिएगा, इनके घर में अगर बारिश हो जाए तो छत से पानी टपकता है। घर भी अच्छा नहीं है, छोटा सा झोपड़ी है। सुदामा जी के घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। सुबह अगर भोजन कर लिया तो शाम के लिए कुछ भी नहीं है। कहा गया इनके घर में 1 किलो चावल एक साथ कभी नहीं हुआ। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। फिर भी कभी भी जिंदगी में भगवान को ये नहीं कहा कि भगवान आपने हमको कुछ नहीं दिया। ये भाव इनके जीवन में था, कभी नहीं कहा। हमेशा भगवान का धन्यवाद करते थे, प्रभु आपने हमें अपनी भक्ति दिया है। इतने संतोषी ब्राह्मण, इतने संतोषी ब्राह्मण कुछ न होने के बाद भी हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा कमी हो जाए, सब कुछ होने के बाद भी जो नहीं है उसके लिए रोते हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन पड़ोसी के पास थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तब हम इतने दुखी होते हैं, हे भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया, और देखो बगल वाले को कितना अमीर बना दिया। रोते रहते हैं। वही लोग दरिद्र हैं जो सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। सुदामा जी हर पल हर समय भगवान को धन्यवाद करते थे, बहुत संतोष था। भले ही इनके जीवन में, इनके घर में वो वाला धन नहीं था, लेकिन संतोष रूपी धन इनके पास में था। और एक बार सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए। इतने में बच्चे रोने लगे। माँ से कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। सुशीला देवी क्या करती,
खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आग जलाया, उसमें बर्तन चढ़ाया, पानी भर दिया, पत्थर डाला और बच्चों को कहा कि आलू उबल रहा है, थोड़ा इंतजार करो। बच्चे इंतजार करते करते रोते रोते सो गए। भूख के कारण खाने के लिए थोड़ा सा भी अन्न नहीं था। जब तक सुदामा जी मांग करके नहीं लाते तब तक बच्चों के पेट में भोजन नहीं जाता था। ऐसे ही भूखे सो गए, रोते रोते सो गए। ये जो दृश्य है भगवान देख रहे हैं द्वारिका से। भगवान ने सोचा मैं इतना अमीर हूं और मेरा मित्र इस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तब भगवान ब्राह्मण रूप बना करके आए सुदामा जी के घर में। उस समय सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे और ब्राह्मण रूप में आए। भगवान कहते भिक्षाम देहि। सुशीला देवी दौड़ करके बाहर आती है, ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं। भिक्षा कैसे दूं, देने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ वस्तु नहीं है। तब देवी सुशीला हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु क्षमा करिएगा, ब्राह्मण देव आप हमारे द्वार पर आए और मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा है। भगवान बोले ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। तब सुशीला देवी कहती हैं, गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए आपको हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्षमा करिएगा, आप बैठ जाइए। सुशीला ने मधुर वाणी से सम्मान किया। इसलिए कहते हैं कि आपके घर में भले ही देने के लिए कुछ भी नहीं हो, अगर आपके घर में कोई भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो दे सको तो दे दो, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मधुर वाणी द्वारा, शब्द द्वारा सम्मान करिएगा, क्योंकि भगवान ने हम सभी को बाड़ी रूपी उपहार दिया। इतना मधुर बाड़ी सबको दिया, बाड़ी से भी सम्मान किया जा सकता है। इसलिए कभी भी आपके घर में भिक्षा मांगने के लिए कोई आए तो उनको डांट करके मत भगाइएगा। आजकल के लोग देते तो नहीं, ऊपर से डांट करके भगा देते हैं। खुद काम करके खाओ, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिया। इस प्रकार के बाड़ी मत बोलिए, क्योंकि भगवान ने हम सभी को बाड़ी जो दिया ये बड़ा अनमोल है। इससे केवल अच्छी बात करो, मधुर बाड़ी निकालो। इन जिह्वा से कभी भी गाली मत निकालो। भगवान ने गाली देने के लिए जिह्वा नहीं दिया, भजन करने के लिए जिह्वा दिया, लेकिन हम लोग इसको भी गलत जगह उपयोग करते हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। उसके बाद जैसे भिक्षा मांगने के लिए भगवान आए, सारी बात सुशीला बताती हैं। तो उसके बाद ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण रूप में आए भगवान बोले, देवी एक बात बताओ, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोली वो भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उसके बाद पत्नी ने कहा उनका नाम है सुदामा जी महाराज। भगवान बोले अच्छा, वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण जी हैं। अब ये बात अभी तक देवी सुशीला को नहीं पता है। इतनी बड़ी बात, विवाह के इतने साल हो गए, आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया। तो भगवान बोले अगर आपको पता नहीं है तो जब वो आए पूछ लीजिएगा, और वो उन्हीं के मित्र निकले तो उनको भेज देना द्वारिकापुरी। सुदामा जी के मित्र भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं, वहां के राजा हैं, वो कुछ न कुछ जरूर देंगे। इतना कह करके भगवान वहां से गए। शाम के समय में जैसे सुदामा जी घर आते हैं, सुदामा जी महाराज को देखने के बाद देवी कहती, स्वामी एक निवेदन करना चाहूंगी। सुदामा जी बोले बताओ देवी क्या बात है? उसके बाद सुशीला बोली कि स्वामी एक बात बताइए, क्या द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं? सुदामा जी बोले हाँ, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, गुरुजी के यहाँ गुरुकुलम में हम लोग साथ में रह करके पढ़ाई किए। तो आपने ये बात आज तक हमको नहीं बताया। सुदामा जी बोले कैसे बताता, कभी ये प्रसंग निकला ही नहीं, इसलिए हम भूल गए, नहीं बताया। तो उसके बाद श्री सुखदेव जी बोले राजन, देवी सुशीला प्रार्थना करती है स्वामी
एक बार द्वारिकापुरी जाइए ना, हो सकता है भगवान कृष्ण आपको बहुत कुछ दे दे। एक बार जाइए, अपने बचपन के मित्र को मिलने के लिए जाइए। सुदामा जी बोले, देवी ये क्या बोल रही हो, मैं अपने सखा के घर में, अपने मित्र के घर में कुछ मांगने के भाव से मैं कैसे जा सकता हूं। उसके बाद सुशीला बोली कि स्वामी मांगने के लिए मत जाइए, केवल दर्शन के लिए जाइए। दर्शन शब्द सुनते ही सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते, आनंदित हो जाते हैं।